स्वागत है आपका पार्ट 3 में। आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर सून ओटासाकी और आयोमी का पास्ट दिखाया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा होता है और उसकी एबिलिटी की वजह से उसे फ्यूचर का पता होता है। इसी की वजह से वह कुमागामी के साथ दोस्ती करता है और उसे समझाता है कि हमें बहुत ही बड़े मिशन पर जाना है। कुमागामी कुछ ज्यादा नहीं समझता, लेकिन उसे इतना पता था कि सून के पास फ्यूचर में आने जाने की एबिलिटी थी, जिसकी वजह से वह झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ वह दोनों मिलकर पूरी गैंग खड़ी करते हैं जिससे वह पूरी दुनिया को बचा सके। यहाँ पर हम देखते हैं सून वो सारे लोगों को इकट्ठा करता है जिनके पास एबिलिटी है और उन सबको साथ रहने को बोलता है ताकि साइंटिस्ट उसे पकड़ ना सके और वो शिकार होने से बच जाए। लेकिन उसकी काफी सारी मेहनत के बाद कई सारे बच्चों को साइंटिस्ट पकड़ लेते हैं। यहाँ पर सून काफी परेशान हो जाता है और उसे एक आइडिया आता है कि वह फ्यूचर में जाकर सारी बड़ी बड़ी लॉटरी के रिजल्ट पहले देख लेगा और फिर पास्ट में आकर उन लॉटरी को खरीद लेगा ताकि उन लोगों के पास ढेर सारा पैसा आ जाए और वह उन पैसों से गवर्नमेंट के खिलाफ एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करेंगे। और आप सही सोच रहे हैं, सून अपना दिमाग लगाता है और वही स्कूल खड़ा करता है जिसको हम पहले पार्ट से देखते आ रहे हैं। इसकी वजह से उसका बार बार पास्ट में आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें कमजोर हो जाती है और आखिर में वह अंधा हो जाता है। लेकिन इन सब में अच्छा ये हुआ कि वह स्कूल खड़ा हो गया जिसमें सारे स्पेशल बच्चे रह सकते हैं। यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अभी सून अपने दोनों भाई बहनों के साथ नहीं रह सकता था। इसकी वजह से एक लड़की की स्पेशल एबिलिटी की मदद से इन दोनों की सून के बारे में सारी यादें मिटा देता है। इसके बाद वह कुमागामी से कहता है कि तुम्हें उन सारे स्पेशल बच्चों को बचाना होगा। इसकी वजह से तुम जापान में और भी बड़े बड़े ऐसे स्कूल खड़े करो। और यहाँ पर कुमागामी को अपनी आइडेंटिटी पाने के लिए अपने बालों का सहारा लेने को बोलता है। यहाँ पर सून ओटासाकी से कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज करके आयोमी को बचा लो। यहाँ पर ओटासाकी को समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सी पावर, मेरे पास तो सिर्फ 5 सेकंड किसी के बॉडी के अंदर जाने की पावर है। यहाँ पर सून रात से पर्दा हटता है कि तुम्हारे पास किसी के बॉडी के अंदर जाने की पावर नहीं, बल्कि तुम्हारे पास पावर है किसी की भी बॉडी के अंदर जाकर उसकी एबिलिटी चुरा लेने की, जिसका तुम्हें आज तक पता ही नहीं था। यहाँ पर सून ओटासाकी को कहता है कि तुम मेरी पावर लो और चले जाओ पास्ट में, जब आयोमी को पावर मिली थी, और उसे रोक दो जिससे आयोमी की जान बच जाएगी। यहाँ पर ओटासाकी पहुंच जाता है पास्ट में। यहाँ पर जिस दिन आयोमी को उसकी पावर मिली थी वो उस दिन उसकी बॉडी के अंदर जाता है और उसकी सारी पावर लेकर आ जाता है, जिसकी मदद से आयोमी पावर यूज नहीं कर पाती और उसकी जान बच जाती है। बहन जिंदा बच गई थी जिसकी वजह से ओटासाकी काफी खुश था। वापस से उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर ओटासाकी और सून होते हैं, लेकिन इस बार आयोमी भी साथ में थी। यहाँ पर सून उसे बताता है कि देखो, तुम्हारे पास जो पावर है वह काफी अच्छी है, लेकिन उतनी ही तुम्हारे लिए घातक, इसलिए अब तुम्हें इस लेबोरेटरी में रहना होगा। यहाँ पर हमें वही बंदा दिखता है जिसने ओटासाकी की हेल्प की थी। वह आदमी इस लेबोरेटरी में रिसर्च स्टाफ के हेड थे। इस लेबोरेटरी में वह एक वैक्सीन बना रहे थे जिससे स्पेशल एबिलिटी वाले लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा और उन लोगों की जान बचाई जा सके। फिर आगे हम देखते हैं कि कुमागामी को पता चलता है कि किसी और लड़के में एबिलिटी डिटेक्ट हुई है। वह उसे ढूंढने के लिए अपनी कार में बैठता है, लेकिन देखता है कि उसका ड्राइवर उसे कहीं और ले जा रहा है। उसके ड्राइवर से वह पूछता है तो वह कहता है कि उन्होंने मेरी फैमिली को बंदी बना लिया है, मुझे तुम्हें उन लोगों के पास ले जाना होगा, तभी मेरी फैमिली छूटेगी। जहाँ पर वह ड्राइवर कुमागामी को एक जगह पर ले जाता है, वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी कुमागामी को बहुत मार के बंदी बना लेता है। वह उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं, उसके दांत तोड़ देते हैं और आखिर में बहुत ज्यादा मार खाने के बाद उसे सब कुछ बताना ही पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह टेमोरी के पास पहुंच जाते हैं और उसे भी बंदी बना लेते हैं। फिर यहाँ वह सून को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो हम इन दोनों को मार देंगे। यहाँ पर सून ओटासाकी को बताता है अब सब कुछ तुम्हारे भरोसे है, तुम्हें वहां पर जाकर उन लोगों की एबिलिटीज लेनी होगी और उनके सारे वेपन्स भी चुराने होंगे। उसने ओटासाकी को इसलिए चुना था क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसके पास फ्यूचर और पास्ट में आने जाने की एबिलिटी है और वह अपनी गलती को सुधार सकता था। यहाँ पर ओटासाकी जैसे ही उन लोगों के पास पहुंचता है तो एक लड़की आकर उसकी आंखों में चाकू मार देती है और आंख में चाकू लगने की वजह से अब वह पास्ट में नहीं जा सकता था। वह लड़की ओटासाकी के हाथ में भी चाकू मार देती है, जिसकी वजह से उसकी कोलैप्स पावर बाहर आ जाती है। पूरी की पूरी एक बिल्डिंग टूटने लगती है। वहाँ पर बिल्डिंग टूटते ही ओटासाकी की बाकी टीम वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पर वह दोनों बंदे और ओटासाकी जिंदा होते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि कुमागामी ने अपनी जान देकर टेमोरी की जान बचा ली। कुमागामी की मौत देखकर सून बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है।
अगले सीन में हम ओटासाकी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है। उसकी 2 दिन के बाद आंखें खुलती है, एकदम पागल सा होता है क्योंकि उसे सब कुछ याद आ गया होता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, उसकी कई सारी हड्डियां भी टूट चुकी होती है। यहाँ पर उसे बहुत दुख होता है जब वह जानता है कि कुमागामी की मौत हो चुकी है। उसे पता चलता है कि टेमोरी ठीक है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओटासाकी को टेमोरी पर थोड़ा सा क्रश है। फिर आगे हम देखते हैं कि यूसा उससे मिलने आती है। वह उसके लिए खाना लाई होती है जिसे खाकर ओटासाकी को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ओटासाकी उसे बताता है कि तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलने जाना चाहिए। ऐसा ओटासाकी इसलिए बोलता है क्योंकि वह अभी मरते मरते बचा है और उसे अपनों की कीमत अब जाकर समझ में आई है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यूसा अपने मम्मी पापा से मिलने जाती है। यहाँ पर यूसा अपने मम्मी पापा से मिलकर काफी खुश है और उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश है क्योंकि वह बहुत टाइम के बाद उनसे मिलने आई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आयोमी ओटासाकी के लिए खाना लाई थी। आज उसका 16वां बर्थडे था। फिर अगले दिन हम ओटासाकी को देखते हैं जो कि अपने भाई से मिलने जाता है। उसका भाई सून काफी दुखी था क्योंकि उसके लिए कुमागामी ही सब कुछ था। यहाँ पर सून की हालत देखकर ओटासाकी को अपना पास्ट याद आता है कि वह आयोमी के जाने के बाद ऐसे ही दुखी था। यहाँ पर सून इसलिए भी दुखी था क्योंकि कुमागामी मर चुका था और जिन लोगों के पास पावर है उसे वह लोग कैसे ढूंढेंगे और कुछ ही दिनों में साइंटिस्ट वहां आ जाएंगे और इन सबको पकड़ लेंगे। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि टेमोरी ओटासाकी के पास आती है। ओटासाकी काफी उदास होता है। वह टेमोरी को सब कुछ बता देता है। वह उससे कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इन सब लोगों की जान बचा पाऊं। यहाँ पर टोमोरी उसे एक आइडिया देती है कि अब एक ही चीज हो सकती है, तुम जितने भी लड़के जिनके पास है एबिलिटी उन सब की एबिलिटी अपने अंदर ले लो। इसके अंदर एक खतरा भी है, तुम शायद मॉन्स्टर बन जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास इतनी सारी एबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पर ओटासाकी को कुछ समझ नहीं आता लेकिन फिर वह अपनी जान खतरे में डालने को तैयार है क्योंकि उसे सभी लोगों की जान बचानी है। फिर यहाँ पर ओटासाकी टेमोरी को प्रपोज कर देता है। वह कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद टेमोरी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इतने जल्दी मुझसे प्यार कैसे हो गया, हम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। लेकिन यहाँ पर ओटासाकी कहता है लेकिन मैं तो तुमसे भी प्यार करता हूँ। यहाँ पर टेमोरी एक साथ रखती है, अगर तुम सभी लोगों की एबिलिटी ले लो और उन सब की जान बचा लो फिर सही सलामत बचे रहो तो फिर हम कपल बन सकते हैं। यहाँ पर ओटासाकी हाँ बोल देता है और सबसे पहले वह टेमोरी की पावर ले लेता है। फिर यहाँ पर ओटासाकी आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है सीधा अपने भाई के पास। भाई अभी दुखी था। उसका भाई पहले तो ये सब करने को मना करता है लेकिन फिर वह ओटासाकी की जिद के आगे हार मान जाता है और उसे हाँ बोल देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ये सारे लोग डिसाइड करते हैं कि ओटासाकी विदेश जाएगा और वहां पर सब कुछ ठीक करेगा और जापान में सून और उसकी गैंग सब कुछ सही करेगी। फिर जब ओटासाकी जा रहा होता है तभी वहां पर यूसा और टकाजो आते हैं। उनके कहने पर ओटासाकी इनकी पावर ले लेता है। इसके बाद ओटासाकी अपना सारा सामान पैक करके निकलने वाला होता है और उसे वहां पर टेमोरी मिलती है। वह उसे फॉरेन लैंग्वेज को समझने के लिए एक छोटी सी बुक बनाकर देती है। फिर हम देखते हैं कि ओटासाकी निकल चुका होता है, पहुंच जाता है सिंगापुर में। वहां पर वो एक लड़के को कुछ पैसे देता है। वो उसके बदले में एक मेमोरी कार्ड देता है जिसमें कई सारे लोगों की एबिलिटी लिस्ट होती है। वहां पर उसे लगता है कि अगर इतने सारे लोगों की लिस्ट है तो जरूर कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा जो कुमागामी की तरह एबिलिटी वाले बंदुओं को ढूंढ पा रहा है और उसे उस बंदे तक पहुंचना पड़ेगा। फिर ओटासाकी उस लड़के की मदद से उस जगह पर पहुंच जाता है और फिर वहां पर जिस बंदे के पास एबिलिटी होती है उसकी बॉडी में जाकर उसकी एबिलिटी ले लेता है। अब ओटासाकी को वह एबिलिटी मिल जाती है जिसकी मदद से उसको मैप में सारे के सारे लोग जिसके पास एबिलिटी है उसका लोकेशन पता चल जाएगा। इसके बाद ओटासाकी हर जगह जाता है और फिर एक एक करके सभी एबिलिटी वाले लड़कों की पावर उनसे ले लेता है। ऐसा करके वह पूरा सिंगापुर में एबिलिटी वाले लोगों की पावर ले लेता है। फिर यहाँ पर ओटासाकी पूरा अफ्रीका घूमता है। इसके बाद वह इजिप्ट में जाता है और वह इजिप्ट में सभी लोगों की पावर ले लेता है। यहाँ पर पूरी दुनिया में खबर थी कि एक आंख वाला बंदा सबकी पावर छीन रहा है। पर ओटासाकी पूरे इजिप्ट की पावर लेने के बाद सून को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे एक ऐसी एबिलिटी मिल गई है जिसकी मदद से वह कोई भी लैंग्वेज समझ सकता है और एक ऐसी एबिलिटी मिली है जिसकी मदद से उसे सोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ओटासाकी अफगानिस्तान पहुंच जाता है और वहां भी सारे लोगों की पावर ले लेता है। फिर ओटासाकी आ जाता है इंडिया में। यहाँ पर भी वह अपना यही काम जारी रखता है। जैसा कि बाकी सभी लोगों की पावर ले लेता है वह थोड़ा थोड़ा पागल जैसा होने लगता है, खुद को संभाल नहीं पाता है। इसके बाद ओटासाकी निकल जाता है सऊदी अरेबिया।
यहाँ पर हम देखते हैं कि ओटासाकी की मेमोरी कम होती जा रही है। इसके बाद ओटासाकी टेमोरी को भी थोड़ा थोड़ा भूल गया होता है, उसे उसका नाम तक याद नहीं आता, लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे समझे वो अपना काम चालू रखता है। वो पहुंच जाता है रशिया, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, और धीरे धीरे करके वो पूरी दुनिया में हर जगह के लोगों की पावर ले लेता है और लास्ट में वह पहुंच जाता है चाइना की राजधानी बीजिंग में। यहाँ पर हम ओटासाकी की हालत देखते हैं जो कि काफी खराब है और अब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी बचा होता है जिसके पास पावर है। यहाँ पर वह उस लड़की को ढूंढ लेता है जिसके पास पावर है और उसकी पावर भी ले लेता है, लेकिन उसकी पावर लेने के बाद वह बेहोश हो जाता है और फिर वह सीधा उठता है हॉस्पिटल में। वहाँ पर उसके सामने टेमोरी होती है, वो उसको देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि आखिर तुमने वादा पूरा कर ही लिया। ओटासाकी उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो। टेमोरी कहती है कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि तुम बात भी कर पा रहे हो, तुमने इतनी सारी एबिलिटीज जो अपने अंदर कर रखी है। यहाँ पर टेमोरी फिर से एक नई शुरुआत करने को कहती है और फिर खुद को इंट्रोड्यूस करती है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि पूरी दुनिया में अभी शांति है, सभी लोग सुख चैन से जी पा रहे हैं। सून और उसकी गैंग भी खुश है कि अब किसी की भी जान नहीं जाएगी और इसी के साथ ये एनीमे खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों पार्ट पसंद आए होंगे। आपकी क्या राय है इस एनीमे के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।